ओम श्री परब्रह्म परमात्मने नमः। सज्जनों, आज की इस वीडियो में मैं शास्त्रों से निकालकर एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिसे करने के बाद आप मान जाओगे कि हाँ, कोई उपाय था और उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। तो आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से कुछ हमने यंत्र आपके लिए लाए हैं। सबसे पहला यंत्र है विघ्न विनाशक यंत्र। और इन यंत्रों का स्वरूप कैसा होता है, ये इमेज बनाकर मैंने वीडियो के अंत में डाल दिया है। वीडियो पूरी तरह देखिए, आपको उसमें यंत्र का स्वरूप मिलेगा। तो ये जो विघ्न विनाशक यंत्र हैं, उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये यंत्र लिखा जाता है। वैसे तो कोई भी यंत्र साधारणतया भोजपत्र पर ही लिखे जाते हैं, परंतु इस यंत्र को आप कागज़ पर भी लिख सकते हो या भोजपत्र पर तो फिर उत्तम होता ही है। भोजपत्र कोई महंगा बहुत ज़्यादा नहीं होता, 10-20 रुपये का आएगा। उसमें 2-3 यंत्र आपके बन जाएंगे, पंसारी की दुकान से मिलेगा। और उसको चौरस कैंची से काट लीजिए। फिर दूसरी वस्तु आपको चाहिए कच्ची हल्दी, जो खेत से उखाड़ कर लाई गई हो। उसको आप अच्छी तरह से कूटकर कपड़े में बांधकर उसका रस जो है वो निचोड़ लीजिए। उस रस से ही पूरब की ओर मुँह करके ऐतवार के दिन सुबह सुबह इस यंत्र को आपने लिखना है। यंत्र लिखने की जो पूरी विधि है वो हमारी एक और वीडियो है, यंत्र निर्माण विधि। उसे देखकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इस यंत्र को सबसे पहले आप हल्दी के रस में भोजपत्र या कागज पर लिख लीजिए। और लिखने के बाद अपने पूजा स्थल में रखकर, जो लोग विद्वान हैं, कर्मकांडी हैं, शास्त्रीय आचार्य हैं, वो तो विधिवत सर्वप्रथम इस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर लें। परंतु जो सर्वसाधारण हैं, पूजा की प्रक्रिया नहीं जानते, वो मंदिर में रखकर और फूल, चावल, धूप, दीपक और कुछ मिठाई से इस यंत्र की पूजन कर लें। तो ऐसा करने के बाद आप इस यंत्र को, ये चौरस होगा, उसके एक कोने पर रुई की बत्ती बना करके, जिस तरह मान लीजिए ये आपका यंत्र है, तो यहाँ पर बत्ती बनाकर रुई की रख दीजिए और उसे रोल कर दीजिए। रोल करके ऊपर से पीले धागे से बांध दीजिए, तो वो एक बत्ती का स्वरूप बन जाएगा। अब इससे अच्छा, यंत्र को आपने लिखना बढ़ते क्रम में है। जैसे पहले 1, फिर 2, फिर सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद आपको क्या करना है, रात्रि के समय, ऐतवार का दिन रात्रि के समय, जब थोड़ा माहौल शांत हो जाए, आपको लगता है कि अब लोगों का आना जाना बंद हो गया है, क्योंकि इस कार्य को एकांत में ही किया जाता है और इसमें कोई टोके ना आप क्या कर रहे हो। तो एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल का तेल डालकर और इस बत्ती को जलाकर घर में चारों ओर घुमा दीजिए
और जो आपका मुख्य दरवाज़ा है बाहर का, उसकी दाईं ओर दीपक का मुंह बाहर की ओर करके आप उस दीपक को रख लें। यंत्र बनाना है 7, क्योंकि ये 7 वीरवार को लगातार इसी तरह करना है। 1-2 यंत्र आप पहले फालतू बना लें और उसे पहले जलाकर देख लें कि अच्छी तरह से लंबे समय तक ये जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो एतवार की रात को इस दीपक को, यंत्र वाला दीपक जो है, इसे जलाइए। सुबह होते ही झाड़ू पोछा होने से पहले वहाँ से दीपक को उठा लीजिए और जो भी बचा है उसे जल प्रवाह कर दीजिए। अब अगली बार फिर से इसी तरह दूसरी बत्ती को जलानी है। 7 बत्तियां बना लेनी है आपने एक दिन में ही। इसका उपयोग करना है 7 रविवार को। आपको बताया कि इस यंत्र का स्वरूप हमने इसी वीडियो में अंत में इमेज बनाकर डाला हुआ है, उसे आप देख लीजिए। और यंत्र का निर्माण हिंदी में ही करें, ये जरूरी है। उसके बाद 2 यंत्र हम और आपको बनाना बता रहे हैं। एक है 15 का यंत्र। इस 15 यंत्र का बहुत प्रयोग है। इसके अंकों को भरने की अलग अलग विधि है, अलग अलग उद्देश्यों से। और दूसरा जो यंत्र है वो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बीसा यंत्र। इसमें अंकों को जहाँ से जोड़िए 20 आएगा, 15 वाला में 15 आएगा। तो ये दोनों बनाने की विधि एक ही है। इसके लिए आपको आप केसर, हल्दी या लाल चंदन या ये तीनों को मिलाकर इस यंत्र को आप लिख लें। लिखने के बाद फिर उसी तरह इन यंत्रों की पूजन करें। पूजन करने के बाद इसे आप अपने पूजा स्थल में स्थापित करें। नित्य सुबह शाम धूप दीप से पूजन करें। तो इससे आपको, अगर ये तीनों उपाय आप एक साथ करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, 15 का यंत्र भी घर में रखते हैं, दुकान में रखते हैं, दुकान की गले में रखते हैं, 2-4 बना लीजिए, 5 बना लीजिए, कोई इसमें महंगी चीज लगने वाली नहीं है। 10-20 रुपए का भोजपत्र ले आइए या कागज पर बना लीजिए, उत्तम तो रहेगा भोजपत्र पर। तो इस प्रकार से इन दोनों को पूजा स्थल में रखिए और नित्य प्रति पूजा कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए। और कभी कभार जैसे पूर्णमासी है, संक्रांत है, कोई और पर्व त्योहार है, तो इन यंत्रों की पूजा जो है विशेष रूप से करिए, मिठाई वगैरह चढ़ा के। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। आपको केवल भगवान में श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है। जहाँ कहीं भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप यंत्र निर्माण विधि को देखिए, क्योंकि उसमें आपको बैठने की दिशा सब अलग होती है। हर यंत्र के लिए स्याही अलग होती है, मुख का दिशा अलग होता है, कलम अलग अलग लकड़ी की होती है। तो इसमें आप जो अभी बताया हूँ, इसमें आप मुख्य रूप से अनार की कलम आप बना लें और हल्दी की स्याही बना लें, केसर की बना लें, लाल चंदन की बना लें, या तीनों को मिक्स कर लें तो और सबसे बढ़िया है। थोड़ा कपूर डाल दें और चौरस यंत्र को बना करके आप इसका उपयोग करें। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही बढ़िया फायदा होगा। परमात्मा आप सबका भला करेगा। और इसके बाद हम आपके लिए अगली वीडियो में जिन लोगों को संतान कष्ट है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए मैं वीडियो 1-2 दिन में ही, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन में ही ला रहा हूँ। तो आप हमारे सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और
जिन लोगों को हमारे उपाय से कोई फायदा होता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में केवल एक शब्द धन्यवाद शास्त्री जी जरूर लिखिए। यार इतने कंजूस भी मत बनो, हम आपके लिए इतने मेहनत से शास्त्रों को पढ़ के उनमें से चुन कर आप लोगों के लिए यंत्र लाते हैं, उपाय लाते हैं, फिर अपना कीमती समय का निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप हमारे लिए एक धन्यवाद नहीं कर सकते। नहीं यार, इतना बेईमान हमारे साथ बेईमानी मत कीजिए। तो इसी के साथ परमात्मा आप सबका भला करे और अगली वीडियो तक आप हमारा इंतजार करें। जय श्री राम।